ਭਾਜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀਰੇ। इस बात में ज़रा बराबर भी शक नहीं कि कबूतर हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। पुराने वक्तों में कबूतर हमारे लिए पैगाम पहुंचाने का जरिया रहे हैं। कबूतर लंबी उड़ान का अछूता पैकर है। फितरत के हसीन नज़ारों में से एक हसीन और दिलकश नज़ारा कबूतरों के गौल का उड़ान भरना है। अर्ज़े वतन में पाए जाने वाले दीगर परिंदों की निस्बत कबूतर का आदमी से ताल्लुक बेहद दिलफरेब और मशहूर कुन है। हमारे मुआशरे में दिली लगाव, शौक या इनफरादी जज्बे को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती और ना ही सराहा जाता है। हालांकि शौक वो वाहिद जज्बा है जिसके आगे सारी कीमतें बेमान पड़ जाती हैं। कबूतरबाजी का शौक रखने वालों को बुरी निगाह से देखना गोया खुदा की तख्लीक को बुरा समझना है। मुआशरे में कबूतरबाजी के शौकीन हजरात की दर्दनाक कहानियां मौजूद हैं और ऐसी ही एक कहानी है उस्ताद आमिर टीपू की। तकरीबन कबूतरबाजी का शौक मैनू बचपन तो ही सी। तकरीबन 35 कुछ साल पहला उदों मैं होवांगा मैट्रिक कर लिता है तकरीबन। तो सब तो पहला जिहड़ा कबूतर मैं अपनी लाइफ ही पकड़िया या देखा या सी फड़िया वो कबूतर सुरखा कबूतर सी, लाल कलर का। जो पहले दिन कबूतर वो फड़िया सी ते खुशी ना नींद ही ना आई रात नूं कि कबूतर फड़िया सी। फिर ऐसा ऐसा शौक वधदा रहा, उड़ाते रहंदे सन, घरों झिड़कां पैंदियां सन ते छड्ड दिंदे सन। आमिर टीपू अपनी जिंदगी के 45 बरस पूरे कर चुके हैं। भाई पल गए हैं, ये पल गए हैं, अब इंशाल्लाह इनको बड़े केज में छोड़ देंगे। 35 साल से कबूतरबाजी के साथ वाबस्ता हैं। अपने इस शौक के एवज उन्हें कई जलालतें सहना पड़ी। घर वालों की लान तान, इख्तलाफात और शौक के अनमोल जज्बे ने उन्हें जिंदगी में बहुत सख्तियां झेलने पर मजबूर किए रखा। कोई अच्छा नहीं सी रोया साढ़े मुतालिक, लोग अच्छा नहीं समझते सन, महल्लेदार कुछ अच्छा समझते सन, कुछ बुरा समझते सन। लेकिन सानू कुछ एक नाल भी तसली होंदी सी कि असीं किधरे होर ते नहीं ना जांदे, सिर्फ कबूतरबाजी करते हैं। साडा शौक अच्छा है, किधरे सानू होर कोई शौक नहीं सी, किधरे जुए का नहीं पिया, किसी होर चीज़ का नहीं पिया, सिर्फ कबूतरबाजी करते सन, अपने घर ही करते सन। जब हमने कबूतरबाजों के मसाइल पर काम करना शुरू किया तो हमें पता चला कि हर कबूतरबाज की एक अलग ही दास्तान है। ये लोग घरेलू और मौशरती जिंदगी से तंग हैं। बड़ी यार इंज होया किसी दा कि साडी मेरी वालदा साहिबा ने मैनू कहा कि जे तू कबूतरां दे छत ते जाना है, जे कबूतरां वालियां दे नाल फिरना तो तू बिल्कुल घर नहीं आउणा, खबरदार तो आइंदा तो घर आया। तो मैं फिर वड्डे भाई मेरे ने कबूतर छड्ड दिते सन। मैं फिर कोई 2-3 हफ्ते उस्ताद अमर को रहा। मैं क्या मैं अपनी वालदा नाल लड़िया। उस्ताद अमर ने कहा नहीं यार इंज नहीं, तू कबूतरबाजी छड्ड दे उन्हां वास्ते। जिन्होंने जनून है या जिन्होंने शौक है वो एक हद तक शौक रखन, अगर वो घर दे फेस कर सकते हैं तो रख लैन, अगर नहीं कर सकते तो ना रखन बिल्कुल भी। लेकिन एक कबूतरबाजी अच्छा शौक है, बंदे का टाइम जोड़ा फजूल जाया होंदा है किसी होर बंदे नाल जाके
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਖਲੂਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੋਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ पैशन है, जिंदा जो दिल करता रख लेंगे। हमारे मुल्क में चूंकि इंसानी नफ्सियात के ऊपर गौर व फिक्र कम ही किया जाता है, जिसके नतीजे में लोग मखसूस शौक रखने वालों को अजीब मखलूक समझते हुए उन्हें मजीद जहनी अजियत देते हैं। किसी भी इंसान को उसके शौक़ की वजह से जज नहीं किया जाना चाहिए। जैसे किसी को कबूतरबाजी का शौक़ है तो हम महज उस शौक़ को जज करते हुए ये नहीं कह सकते कि वो इंसान नाकारा है, बद किरदार है, बद चलन है या फिर एक नाकाम इंसान है। अगर हम इस तरह करते हैं तो हम उस शख्स को साइकोलॉजिकली डिप्रेशन, एंजाइटी, आइसोलेशन की तरफ भेजते हैं। उससे उसमें अग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा और वो सोसाइटी के लिए कोई भी प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन उसका सोसाइटी में नहीं होगा। उस फ़र्द को अगर हम आउट ग्रुप करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं कि ये काम अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहा, तो वो अपने दूसरे शोबों में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। अगर एक कबूतरबाज इंसान किसी ऑफिस में काम कर रहा है, किसी शॉप पे काम कर रहा है और उसी शौक़ की बिना पे, उसके काम के शौक़ की बिना पे आप उसे जज कर रहे हैं, तो फिर वो इतना कॉन्फिडेंटली उस काम में भी अपना 100% नहीं दे पाएगा जितना वो देना चाहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को शौक़ की बुनियाद पे जज ना करें और उनके ऊपर इस तरह रिमार्क्स ना कसें कि वो बुरे हैं महज इसलिए कि वो शौक़ उन्हें पसंद है लेकिन वो शौक़ आपको पसंद नहीं है। बहुत सख्ती सी, बहुत ज़्यादा सख्ती करते। घर मैं कबूतर बिल्कुल जवान शादी तो बाद रखे, आसे पासे बस दोस्तां ले या किते साइड ते रख के शौक पूरा कर दे। शौक नूं तोलिया तो नहीं जा सकता ना। जिन्हें 10 कबूतर रखे ने, मैं 2000 रखे, 10 वाले नूं भी उन्ना ही शौक जिन्ना मैं 2000 रखे। शौक तुसीं तोलोगे तो उनका हो सकता साडे नालों ज़्यादा होवे, उनकी कैपेसिटी बेचारे 10 रखण जोगी है ना। शौक तो उन्होंने भी साडे जिन्ना ही है। कोशिश बड़ी दोस्तां की है पर कोई ला अमल नहीं। एक कम्यूनिटी भी बहुत वड्डी है। मैं मतलब थोड़े तो सस नाल भी मैं दसना चाहना वा कि तकरीबन 10% लोग ने साडी पाकिस्तान की आबादी का 10% जिहड़ा हिस्सा ना कबूतरबाज। इन्हां नूं किसी भी तसरफ च नहीं लिया जा रहा, ना कोई गेम ना कोई ऐसी होर कुछ नहीं। तो मतलब छोटे छोटे मुकाबले जिला लैवल ते हो जान, फिर सूबाई लैवल ते हो जान तो ठीक है। नहीं वैसे इस बारे कोई काम नहीं हो रहा। कबूतरबाजी अपनी एक अलग दुनिया रखती है। हमारी सोसाइटी मगरिब के लोगों की जानदारों से मोहब्बत देखकर मुतासिर तो ज़रूर होती है, लेकिन खुद अपने कल्चर की रंगीनियों से ला ताल्लुक़ हो जाती है। मेरे फैमिली वाले भी कोई इन्ना अच्छा नहीं समझते सन। फिर नवाए वक्त मेरा फीचर आया, असी लाहौर विन किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫਾ ਬੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਅਲੱਗ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ठीक है, शादी के फंक्शन ही इवें किधरे कोई मरण जीन आ गया। हाँ ईवन तुसी देखो ना, हुण मेरा एक दोस्त सीगा सी पब चेडो, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੇਟ 'ਚ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ 23 ਬੋਤਲਾਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਭ ਵੈਰੀ ਰੀਅਰ ਬਲੱਡ ਹੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ 1% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 23 ਬੋਤਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ
ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ 23 ਬੋਤਲਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡਿਸਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਕਈ ਲੋਕ ਡਿਸਹਾਰਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। हमारी सोच को वही बुलंदी दरकार है जो कबूतर की परवाज़ का महवर है। शऊर को उन्हीं वुसअतों में ले चलें जिन वुसअतों का हामिल एक कबूतर है। उस्ताद आमिर टीपू आज वो न सिर्फ एक कामयाब इंसान है बल्कि अपने शौक से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। सैकड़ों की तादाद में कबूतरबाजी के मुकाबला जात जीत कर उन्हें उनके शौक ने इज्जत और मकाम बख्शा है। सोसाइटी को चाहिए कि लोगों को उनके शौक़ की बुनियाद पे जज ना करें, बल्कि अगर कोई इंसान कबूतरबाजी करना चाहता है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई स्नूकर खेलना चाहता है, या कोई भी किसी किस्म का शौक़ अगर किसी को है और अगर वो सोसाइटी को इनफरादी और इज्तिमाई तौर पे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ज़रूरत इस अमर की है कि शौक़ की अहमियत और ज़रूरत को महसूस किया जाए और कबूतरबाजी जैसे अनगिनत रंगों से भरे शौक़ की हौसला अफजाई की जाए, ताकि जब भी कोई आदमी इंसानों से हटकर अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाली मखलूक़ात से दिल लगाए तो वो पुरएतमाद और पुरउम्मीद हो। ये बदलाव हमारी सकाफ़त के रंगों को बिखेरने में हमारा मुआवन साबित होगा।